पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मक्के के कुफ्फार हब्सा पहुंचकर वहां के बादशाह नजाशी के दरबार में पेश हुए और मुसलमानों को किसी भी तरह लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो सका। इस बात पे मक्का के कुफ्फार बहुत गुस्सा हुए और मक्का में जो मुसलमान मौजूद थे उन पर और सितम जारी कर दिया। वे मुसलमान जो मक्के में रह गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हिजरत नहीं कर सकते थे, उन पर कुफ्फारों ने इतनी सख्तियां की, उनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। उन्हें जिंदगी से अच्छी मौत नजर आने लगी थी। मक्का के काफिरों ने यह कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान न मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत दी गई कि कोई भी चीज किसी भी मुसलमान के हाथ से न बेचा जाए, किसी भी कीमत में न बेचे, और बाकी पर भी पहरा बिठा दिया गया था। इससे मक्का के मुसलमान बेहद तकलीफ का सामना करने लगे। कई कई दिन तक खाना पीना नहीं मिलता उनको, और प्यास बुझाने को पानी भी हाथ नहीं आता, इसलिए वे अपने अपने घरों में भूखे प्यासे छिप कर बैठे रहते। जब वे बाहर निकलते तो आवारा और बदमाश लड़के उनके पीछे लग जाते और उन्हें मारते, गालियां देते, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ और परेशानी में थे, मगर वे ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन उनके कदम तनिक भी न डगमगाए। कुफ्फारे मक्का इससे और हैरान व परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नजरों से छिपकर सफा पहाड़ी पर जा पहुंचे। असर का वक्त हो गया था। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तिफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गैज व गजब भरे नजरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तेरी जात ने तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने में डाल रखा है, क्यों न आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। किस्मत से अबू जहल की एक लड़की भी उधर से आ निकली। वह एक चट्टान के पीछे छिपकर देख रही थी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक कर रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को जवाब नहीं दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तुमने कौम को बेहद मुश्किल में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किल में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्के का बादशाह बना दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बादशाही नहीं चाहता। इस पर अबू जहल ने कहा, जितनी दौलत कहो उतनी दौलत दे दे तुम्हें। खुदा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दौलत की परवाह नहीं। खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल को खुदा का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, आपको बुरा भला करने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर अबू जहल ने एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे मारा। पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा और खून का फव्वारा उबल पड़ा। आप लहूलुहान हो गए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से खून पोंछते जाते और कहते जाते कि अबू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो सता लो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अबू जहल डर गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद न हो जाए, जिसकी वजह से बनी हाशिम खानदान उससे, उसके खानदान से, साथ ही उसके कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले ले। इसलिए वह इधर उधर देखते हुए वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की ओर चले गए। अबू जहल की बांदी ने इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देखा। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खाना काबा की तरफ चल पड़ी। वहां उसे आमिर हमजा मिल गए। आमिर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीक भाई भी थे। वे वहां खाना काबा का तवाफ करने आए थे। बांदी ने अमीर हमजा से कहा, अय अमीर, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हजरत हमजा खड़े हो गए, बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं है? हजरत हमजा बोले, क्यों नहीं? बांदी ने कहा, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? हजरत आमिर हमजा ने कहा, मुझे उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो यह सुनकर बांदी ने कहा, अफसोस है अय अमीर,
तुम्हारे भतीजे पर लोग बेजा सख्तियां करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल ने उनको सैकड़ों गालियां दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बह निकला। बांदी की इस बात से आमिर हमजा को जोश आ गया और बोला, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूँ। यह कहकर वह वहां से आगे बढ़ गया। अबू जहल अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। आमिर हमजा अबू जहल के पास पहुंच गए। गुस्सा तो था ही, कमान उठाकर इस जोर से उसके सर पर मारा कि उसका सर फट गया। फिर गरज कर बोले, अबू जहल सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूँ, बोल अगर तेरी कोई हिम्मत है तो। हजरत हमजा के गुस्से और जलाल को देखकर अबू जहल कांप गया। बोला, अमीर मुझसे एक वाकई गलती हुई है। आमिर हमजा का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और तबीयत मालूम करने आप उनके मकान पर तशरीफ ले गए। वहां देखा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रही हैं और कपड़े को घाव भरने के लिए लगा रही हैं। हजरत आमिर हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुमको सुनकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैंने बढ़कर अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस जोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर हमजा की ओर देखकर फरमाया, ऐ चचा, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि आपने मेरा बदला ले लिया है। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो के रोने की कैफियत देखकर पहले ही नर्म पड़ चुके थे। बेअख्तियार बोले, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे यह भी मंजूर है, तुम मुझे मुसलमान कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खिल उठे और खुश हो गए। आप अपने जख्मों के दर्द भूल गए। मारे खुशी के फौरन आमिर हमजा की तरफ मुतवज्जह हुए, कलिमा पढ़ाया। हजरत हमजा मुसलमान हो गए। यह वाकया सन 6 नबवी का है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। मक्के के घर घर यह बात पहुंच गई कि हजरत आमिर हमजा मुसलमान हो गए। कुफ्फारे मक्का के लिए यह बहुत बड़ा धमाका था। वे बहुत तिलमिला उठे, लेकिन हिम्मत न हुई कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो को कुछ कह सके या उन्हें सता सके। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशविरा करने लगे। हजरत आमिर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सब ने यही समझ लिया कि अब अगर मुसलमानों को सताया गया तो आमिर हमजा बदला लिए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए वे भी एहतियात करने लगे। लेकिन कुफ्फार जब भी जिस वक्त भी मौका पाते उन्हें सताए बिना नहीं रहते। अब फिर मुसलमान कुछ आजादी से बाजारों में आने जाने लगे और खाने पीने के सामान खरीदने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे और तबलीग का सिलसिला तेज हो गया। हर मुसलमान जिससे भी मिलता इस्लामी तालीम उसके सामने पेश करता, कुरान मजीद की आयतें सुनाता, लोगों पर उनका असर होता। उनमें से कुछ मुसलमान हो जाते हैं और अक्सर को मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती है। इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुफ्फारे मक्का को इससे बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक मजलिस सूरा बुलाई। फौरन ही तमाम लोग जमा हो गए। इजलास शुरू हुआ। इस बार अबू सुफियान को सरदार बनाया गया। अबू जहल ने कहा, भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि जितना मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई उतना ही वे उभरते चले गए। जो लोग हिजरत करके हफ्सा चले गए हैं उनकी ओर से डर है कि कहीं वह हफ्सा के बादशाह से मक्का पे चढ़ाई न करा दें। मुसलमानों का हाल यह है कि उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू एक बार चढ़ गया तो वह अब उतरने का नाम नहीं लेता। न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा जादू है कि सब उस पर मोहित हो जाते हैं। मैंने काहिनों से पूछा, आराब से पूछा, तो वे भी इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अबरस के पास भी गया था। उसने मुझे बताया कि अगर हमने जल्दी न की और फितने को दबा नहीं दिया तो सारा मक्का बल्कि तमाम अरब बल्कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। यह हमारे लिए कितने जिल्लत और रुसवाई की बात है। अबू जहल ने पूरे मजमे पर निगाह डाली। हर तरफ से आवाजें आई, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अबू जहल ने जोश में आकर कहा, इस तरह से न कहो, बल्कि यह कहो
کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں آنے دیں گے۔ پھر آوازیں آئی، بے شک ہم ایسا وقت نہیں آنے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا، جب یہ بات ہے تو طے کر لیجئے کہ اسلام کا خطرہ کس طرح مٹایا جائے، کیا اپائے کرے جس سے اسلام نہ پھیل پائے اور ختم ہو جائے۔ ابو جہل بولا، لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ عامر حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے سختیوں میں کمی کر دی، مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر پہلے کی طرح سختیاں شروع کر دے کہ کوئی مسلمان گھر سے باہر نہ نکل پائے، نہ وہ باہر آئیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ اس پر ولید نے کہا، اس سلسلے میں نہ ہم کو پہلے کامیابی ہوئی اور نہ اب امید ہے، بہتر ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ عتبہ بولا، ہمارا ایسا کرنا تمام قبیلوں سے لڑائی کی دعوت دینا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا قتل کر دیا جائے۔ پھر ابو جہل بولا، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، بیچارے عام مسلمانوں کا کیا قصور ہے، اس پر جو جادو کر دیا گیا ہے، کیوں نہ اس آدمی کو قتل کر ڈالیں جو سب سے بڑا جادوگر اور پورے فتنے کی جڑ ہے۔ اس پر عمر نے کہا، یہی بہتر رائے معلوم ہوتی ہے۔ عاص بن وائل سہمی بولا، اس بات کو سوچ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، اگر ان کے قتل سے بنو ہاشم خاندان اٹھ کھڑا ہوا تو پھر وہی شکل ہوگی کہ تمام عرب قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ابو جہل نے کہا، تم اس سے مطمئن رہو، میں بھی ہاشمی ہوں، میں اپنے قبیلوں کو قابو میں رکھوں گا۔ ولید نے سنبھل کر کہا، اگر یہ بات ہے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر ڈالو۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، بولو، کون اپنے معبودوں، اپنی مذہب، اپنی قوم کی حمایت میں یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ ابو جہل کے اس للکار پر لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر کو جوش آ گیا اور انہوں نے جوشیلے انداز میں کہا، میں اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا، میری تلوار بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے میان میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر مجمع اچھل پڑا، عمر کی بہادری کی تعریف ہونے لگی۔ ابو جہل نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کر کے آؤ گے تو میں تمہیں 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ اس پر عمر بولے، میں کسی لالچ میں نہیں بلکہ قوم کی بھلائی میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل ترنت بولا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، میں تو صرف انعام کی بات کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا، تو خوشی سے تمہارا انعام قبول کروں گا۔ اس کے بعد عمر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ تمام کفاروں کا مجمع ان کی کامیابی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔